का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप दोगे तो इस चैप्टर में से क्वेश्चन 100% आता है। बोर्ड एग्जाम दोगे वहां तो आएगा ही आएगा। आगे यदि किसी बच्चे को नेवी, एयरफोर्स, एनडीए या फिर AIEEE IIT की तैयारी करनी है, वो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से करें अपना। वैसे तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर का अपना अलग महत्व है। देखिएगा, आपने रिलेशन के बारे में +1 क्लास में भी पढ़ा था। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या है कि यदि हम दो सेट लें A और B, उसके जो एलिमेंट की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले थे, आपको ध्यान हो तो R जो यानी रिलेशन जो है वो इसका सबसेट होता है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो, यानी R B रिलेशन B कलेक्शन ऑफ एलिमेंट A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। आप ये कह सकते हो जहां पे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो A को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? B को। यानी रिलेशन का मैक्सिमम जो रिजल्ट है, जो मान आएगा, वो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B आ सकता है। और यदि यहां से पिछली क्लास की बात करें यूनिवर्सल रिलेशन, तो एक सबसे बड़ा जो रिलेशन होगा, यानी A कार्टेशियन प्रोडक्ट B भी कह सकते हो आप, यहाँ पे सबसे बड़ा रिलेशन यही है। तो ये जो रिलेशन है वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। एक आपने किया था जो यहां यूज होगा, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है भाई? सेम एलिमेंट, जैसे 1 1 यहाँ पे एलिमेंट लिया आपने, ए सेट दे रखे है, कोई भी रिलेशन ए सेट के ऊपर है, ए के अंदर 3 एलिमेंट है। अब ध्यान से समझना ये बात, ए के अंदर 3 एलिमेंट है, यदि कौन से का भी पेयर, कौन से तीनों में से कौन से का भी पेयर आर में आ गया, तो आप कहोगे ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अब आइडेंटिटी रिलेशन और जो हमने यहां +2 क्लास के लिए आपने किया है, पहला जो रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसमें थोड़ा ही डिफरेंस है। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से यदि एक एलिमेंट का पेयर भी आर में आ गया तो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? इफ ए बिलोंग टू ए, ये आपने डेफिनेशन की थी, देन ए बिलोंग टू आर। कहने का भावार्थ क्या है बेटा कि ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं, जैसे यहां आपने एलिमेंट 1 1 लिया एक, तो यानी 1 एलिमेंट है, एक है आपका 2 2 और एक है आपका 3 3। तीनों का पेयर यदि आर में है, यदि तीनों आर में बिलोंग करेंगे तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये +2 का आपका पहला टॉपिक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद जो आइडेंटिटी रिलेशन आएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। आइडेंटिटी तो आपने बता ही दिया। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी भैया? आपको बताया गया था, इफ ए बी बिलोंग टू आर, यदि ए बी आर में है, देन हमें उल्टा प्रूव करना है कि बी ए बी किस में होगा? आर में। ये आर में होना चाहिए पहले मौजूद ए बी, तब उसका उल्टा यदि आर में आपने प्रूव कर दिया, यदि अपने रिलेशन में है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। उसके बाद बारी आती है आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है भाई? इफ ए बी एंड बी सी ये दोनों आर में है, मीन रिलेशन में मौजूद है, देन ए सी बिलोंग टू आर। ए सी किस में होगा? आर में होगा, तब वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यदि आपका जो दिया हुआ आर है यानी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या होगा भाई? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये जो टॉपिक आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के टॉपिक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपसे पूछेगा कोई रिलेशन देके कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो आपको इस डेफिनेशन जो हमने की है इसके बेस पे बताना है। जैसे यहां हमने एक एग्जांपल ही उठाया अभी कि ए का जो मान है 1 2 3 दे रखा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूं भाई कैसे आप प्रूव करोगे। और आर आपको दे दे जैसे 1 1 2 2 3 3, और फिर दे दिया 1 2 2 3, और फिर आपको दे दे या इतने ही एलिमेंट दे दे, आप यही ले लीजिए।
पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ए में देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 3 एलिमेंट है। पहला पार्ट आप करोगे, पूछे यदि आपसे कि डिटरमाइन कीजिए ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, तो यहां डेफिनेशन देनी पड़ेगी। इफ ए बिलोंग टू ए देन आपको प्रूव करना होता है बेटा ए बिलोंग टू आर। हेयर यहां की बात करो, अब यहां ए के एलिमेंट कितने हैं, 3 है। क्या तीनों का पेयर आर में है? यदि तीनों का पेयर आर में है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। मान लीजिए यहां 3 3 नहीं होता, तो आप क्या कहते, आप यहां पे कमी को ढूंढते, कमी ढूंढनी है हमें। देखिएगा यहां 3 3 नहीं है, तो आप कहते 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि यहां 3 3 भी है तो आप कहते 1 1 भी, 2 2 भी और 3 3 भी, तीनों यदि आर को बिलोंग कर रहे हैं तो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब तीनों में से कोई भी नहीं है, कोई एक भी, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बताया भाई आपको, सिमेट्रिक रिलेशन में बताया गया कि हमें पहले डिफरेंट एलिमेंट उठाना है रिलेशन का, ए बी बिलोंग टू आर। आप बताओगे सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, इसके लिए देखिएगा आपने डेफिनेशन दी, इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए बिलोंग टू आर, यानी बी ए यानी उसका उल्टा आर में होना चाहिए। बिल्कुल इजी है, आराम से शांति से निश्चित होकर बैठिए, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। हेयर यहां देखिएगा डिफरेंट एलिमेंट या तो ये है भाई 1 2 या फिर 2 3 है, कौन सा भी उठा लो, हमें वो उठाना है जिसका उल्टा अपने पास नहीं है, कोशिश वो करो। मैंने आपको पहले ही संकेत दे दिया कि हमें कमी ढूंढनी है, ठीक है ना। कैसे भाई, देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर है भाई, बट क्या 2 1 आर में है, दिखाई दे रहा है आपको कहीं पे, नहीं है, तो आपने कह दिया 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, आई आप कहोगे आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है। थर्ड केस में आपको करना है बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन। एक सम अच्छे से समझ में आ गया तो सारे क्लियर हो जाएंगे टॉपिक आपके। ट्रांजिटिव में क्या कहता है, इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग टू आर देन हमें प्रूव करना है ए सी बिलोंग टू आर। हेयर यहां की बात करो भाई, डिफरेंट एलिमेंट ए बी, देखो ये पेयर जो 2 2 में मैच होना चाहिए, बी बी में मैच हो रही है, ऐसे एलिमेंट उठाने अपन। यहां से देखें 1 2 एंड 2 3 दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में, बट क्या 1 3 2 2 में लुप्त हो जाएगा। देखो बी तो यहां से हट जाएगा, जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, ए सी बिलोंग टू आर, तो आप क्या कहोगे 1 3 जो है डज नॉट बिलोंग टू आर, 1 3 यहां नहीं है कहीं भी, तो आप कहोगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, आर आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहां पे ये जो रिलेशन है अकॉर्डिंग टू गिवन आर रिफ्लेक्सिव हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि तीनों का पेयर आर में था। हमने देखा है 1 2 एलिमेंट उठाया, चाहे आप 2 3 ले लेते, 2 3 का उल्टा भी नहीं है। क्लियर है। दूसरे केस में आपके डिफरेंट जो पेयर बन जाता है, यानी बी बी में लुप्त होना था, तो 1 2 एंड 2 3 उठे, तो यहां से 1 3 जो है वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा, दैट्स वाई आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन करने हैं। आपने क्या दिया हुआ देखिएगा, एक क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं आपका, जो आर रिलेशन है वो हमें रियल नंबर पे दे रखा है। किसके ऊपर दे रखा है भाई, रियल नंबर्स के ऊपर। रियल नंबर अलग है, उसका आर मीन वहां भी रियल के लिए यूज करते हैं, लेकिन रिलेशन अलग है। आर जो है वो कैसे दिया है, ए बी के ऊपर दिया है, कल भी बताया था मैंने ये सम, ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ए बी जो है वो किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। आपको ये दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है कि भाई कौन ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, डिटरमाइन करना हमें। तो कैसे करोगे, सबसे पहला केस आपको वही डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बताया था भाई, इफ यहां ए बी के अंदर गिवन कंडीशन है तो आप एक्स ले लीजिए, एक्स बिलोंग टू ए देन एक्स एक्स बिलोंग टू आर। हेयर यहां की बात करें, अब देखो मैंने आपको पहले संकेत जो दिया था बेटा वो दिया था कमी ढूंढने का। यदि हम नेचुरल नंबर की फॉर्म में लें या इंटीजर्स फॉर्म में लें, क्योंकि नेचुरल भी रियल होता है
और इंटीजर्स भी रियल नंबर होते हैं। तो यदि हम यहाँ पे नेचुरल नंबर और रियल नंबर लेंगे तो ये रिजल्ट आपका ट्रू होगा। चाहे देख लो आप 1 1 लोगे, 1 1 तो सेम एलिमेंट हो गया, यहाँ पे ट्रू है। 2 2 भी ट्रू है क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 4 होगा। 3 3 भी, 4 4 भी, माइनस के भी रिजल्ट्स ले लो आप पेयर में। लेकिन जब हम 1/2 या 1/3 की फॉर्म में नंबर लेंगे, जिसको आप रैशनल नंबर बोलते हो, बिलोंग्स टू आर, कब भाई? इफ, कंडीशन लगा रहे हो आगे, इफ कब? जब 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर होगा। आई आपने कहा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। क्या आधा किलो पाइया तक कम होया है कि भाई आपने तो आधा किलो घी को ही ले गया और उल्टा अपन पाइया दे गया? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है ना। आपको पता है माँ उसका इलाज कर देगी। तो उसी तरह यहाँ पे देखिएगा, आपको लिखना है विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई IER इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब यही सम नेचुरल नंबर पे होता, यदि आपको रियल नंबर की बजाय यहां n दे देता तो ये रिफ्लेक्सिव था, इंटीजर दे देता तो भी ये रिफ्लेक्सिव था। अपने माइंड में ये चीज भी ले आइए कि भाई रियल की जगह भी नेचुरल नंबर दे देता तो आपका रिफ्लेक्सिव तो था ही। 1 1 2 2 3 3 -1 -1 -2 पेयर लोगे आप तो वो तो सारे बिलोंग करेंगे। तो ये पॉइंट कैचअप करना भाई आपको। उसके बाद आपका सिमेट्रिक रिलेशन आएगा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? इफ XY बिलोंग टू R, ये डेफिनेशन दे रहे हो, देन हमें क्या प्रूव करना होता है? YX बिलोंग टू R। हियर यहां की बात करिए बेटा, यहां की क्या पॉइंट है भाई? यहां से देखिए हम कोई भी नंबर उठा ले, जैसे जनरली 1 2 लेते हैं हम, फर्स्ट डिफरेंट नंबर है, 1 जो है 4 से स्मॉलर है तो आप कहोगे 1 2 बिलोंग टू R। बट आप चेक कर लीजिए 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि 2 जो है वो 1 के स्क्वायर से न तो इक्वल होगा न लेस होगा। तो साइड में रीजन देना चाहो तो आप दे सकते हो 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये साइड में रीजन डाल सकते हो आप। IE आप कहोगे R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ जी। उसके बाद बारी आती है आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है बेटा? ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको क्या चेक करना होता है, आपको पता है? हाँ जी, इफ XY एंड YZ बिलोंग टू R देन XZ बिलोंग टू R, यानी Y जो है वो लुप्त हो जाएगा। हेयर यहां पे देखिएगा बेटा, यहां कैसे लेंगे हम? अब देखो यदि हम पेयर लें, कोई भी पेयर लोगे आप, मोस्टली आप शुरुआत में लोगे तो वो पॉसिबल होगा। जैसे 8 3 ले लिया, 8 छोटा है, देखिएगा 8 3 ले लिया, आपको पता है 8 जो है वो स्मॉलर है 9 से, R को बिलोंग कर रहा है। अब अगला एलिमेंट्स ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, ये ध्यान करना। 3 4 ले लिया आपने तो 3 जो है वो 16 से भी छोटा है। अब 8 4 का पेयर बढ़ेगा तो 8 तो 16 से छोटा ही होगा, बिलोंग कर रहा है। मैंने आपको संकेत दिया था, जो वो दिया था कमी ढूंढने का। आप किसी शादी में गए हो तो आप ये सोच के जाइए भाई मैंने तो सारा सिस्टम खाना है, लास्ट में न्यू कहनी है कि भाई जो खीर थी ना वो थी बहुत अच्छी, लेकिन उसमें चीनी थोड़ी ज्यादा थी। खा भी ली, अगले का मार भी खा लिया दाम दाब के, और फिर लास्ट में कमी का जाए। तो वो काम यहां करना है। आप ये सोचिए आप किसी फ्रेंड की शादी में आए हो, अगला का बारात लेके जा रहे हो, या फिर अगले तार आ रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल लोगे तो उसके बेस पे आप इसको समझने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी वे में समझ में आएगा। कैसे? देखिए मैं कह रहा हूं 5 4, ध्यान से सुनो भाई, एंड 4 2, दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? R को। 5 जो है वो 16 से छोटा है, R को बिलोंग कर रहा है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर यानी इक्वल है 4 के, तो ये भी करेगा। इक्वलिटी दो कंडीशन दी है ना, लेस देन और इक्वल, तो एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए। हेयर अब देखेंगे ये कर लिया भाई। IE अब क्या कहोगे? 5 2 जो है 4 4 में लुप्त हो गया, बिलोंग करेगा R को, लेकिन हम कह रहे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? साइड में रीजन दे सकते हो, क्योंकि 5 जो है वो लेस देन इक्वल टू नहीं है किससे? 2 के स्क्वायर से। 5 जो है वो 4 से छोटा नहीं है, न ही इक्वल है।
दैट्स वाई आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यही सम मान लीजिए आपको दे दे कि यहां दे दे आपको a लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब। दोनों क्वेश्चन आपके मैथ में मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में, तो ये मत समझना मैं वैसे ही करवा रहा हूं, आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही है, आप ये समझ के कीजिए। पहला पार्ट जो था आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, भाई क्या कहता है, इफ x बिलोंग टू ए देन, यानी डेफिनेशन क्या है इसकी वो कह रहा हूं मैं। हेयर यहां पे बात करें वही सेम आपका 1/2 लिया था आपने, मैंने बताया था आपको यदि नेचुरल नंबर लोगे इंटीजर्स लोगे तो क्या पता ये ट्रू हो जाए, लेकिन इंटीजर्स पे भी नहीं होगा। आप सोच के देखो, ए लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब है, -2 लेस देन इज इक्वल टू -2 की क्यूब, नॉट पॉसिबल। तो इंटीजर पे भी ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये अपने माइंड में चलना चाहिए भाई, नेचुरल नंबर आ जाए एग्जाम में, एग्जामिनर थोड़ा चेंज कर दे तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। 1 ले यहां पे बिलोंग टू आर, कब, इफ 1/2 लेस देन इज इक्वल टू 1/2 की क्यूब। आप कहोगे विच इज नॉट पॉसिबल, क्यों, इसका रीजन दे सकते हो बेटा आप, क्योंकि जो 1/2 है वो नॉट लेस देन इक्वल टू है 1/8 से, 1/4 से ही नहीं था तो 1/8 से कहां से होगा। तो ये आ गया भाई, आई ई आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। भाई सेकंड केस में सिमेट्रिक रिलेशन करें तो क्या कहेगा, देखिएगा, इफ एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग टू आर देन आपको करना है बेटा एक्स जेड बिलोंग टू आर। यहां देखिए भाई, हेयर पहला एलिमेंट आप मैक्सिमम चांस होंगे इसी से काम चल जाएगा हर क्वेश्चन में। 1 2 बिलोंग टू आर, 1 जो है लेस देन है किससे, 8 से, बट क्या 2 1 है भाई बिलोंग आर, नहीं है, क्योंकि 2 लेस देन इज इक्वल टू नहीं है किससे, 1 क्यूब से। आप रीजन दे सकते हो 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब। हाँ जी, थर्ड पार्ट में क्या दिया है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आएंगे आपके, काफी आपको लगेंगे ये क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में दे रखे हैं, इफ एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, आपने डेफिनेशन की थी, देन एक्स जेड बिलोंग टू आर, ये डेफिनेशन थी भाई। एक्स वाई और वाई जेड यदि आर में बिलोंग करेगा तो एक्स जेड भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। इफ एक्स वाई, डेफिनेशन दोबारा डाल देते हैं, वाई जेड बिलोंग टू आर, देन आपने किया एक्स जेड बिलोंग टू आर। हेयर यहां पे देखो भाई, यदि कमी ढूंढनी है आप कोशिश ये कीजिए, 9 3 जो है, 9 3 की क्यूब यानी 27 से लेस होगा तो इसका मतलब बिलोंग कर रहा है, और 3 जो है वो 2 की क्यूब से भी लेस होगा, ये भी बिलोंग कर रहा है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर को। ये दोनों एलिमेंट आपके आर यानी रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, बट आप बताओगे 9 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। रीजन दोगे क्योंकि 9 जो है वो लेस देन नॉट इक्वल है किससे, 2 की क्यूब से। 9 8 से छोटा नहीं होता, ना इक्वल होता है, तो आप कहोगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है। उसके बाद देखिए, इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा था मैं आपको, अब वो क्वेश्चन देखो भाई, जैसे आर रिलेशन आपको दे दिया एक्स वाई के ऊपर, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब इसी को समझो, पहला पार्ट आपको पता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में आपको ज्ञात करना बेटा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इफ ए बिलोंग टू ए देन ए बिलोंग टू आर, क्योंकि एक्स वाई में दे रखे है ना आपको ये। हेयर आप बताइए, यदि हम एक्स एक्स बिलोंग टू आर ले लें तो दोनों एक्स एक्स सेम हो गए, आई ई एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, यानी एक्स क्या थी, वाई की वाइफ थी, और यहां एक्स खुद की वाइफ होगी, तो क्या ये पॉसिबल है। तो आप कहोगे विच इज नॉट पॉसिबल, जो दुल्हा है वही दुल्हन बन गई, तो आप कहोगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
सेकंड केस में क्या है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन है भाई। अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करोगे, इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए बिलोंग टू आर। अब यहां भी ये नहीं होगा, आपको देखने से पता चल जाए कैसे। हेयर आप बताइए एक्स वाई बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है, आई ई एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। क्या हम इसको उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, जो दूल्हा था वो दुल्हन बन जाए और जो दुल्हन थी वो दूल्हा बन जाए, नॉट पॉसिबल। तो हेयर एंड यहां पे देखिए वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, आप ये डाल दो सीधा, क्योंकि रीजन दे सकते हो भाई, क्योंकि y इज नॉट वाइफ ऑफ x। x वाइफ है y की, y तो वाइफ नहीं है ना, तो आपने कह दिया वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, रीजन आपने साइड में दे दिया, y इज नॉट वाइफ ऑफ x, तो r इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड पार्ट में करोगे देखिएगा, यहां तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। कैसे, इफ एक्स वाई एंड वाई जेड, या ए बी में ले रखे है क्योंकि एक्स वाई में दे रखे आपको, ए बी एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन करना आपको ए सी बिलोंग टू आर। एक्स वाई बिलोंग टू आर, आई इसका मतलब है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। यहां एक्स जो है वो वाइफ है किसकी, वाई की। वाई जेड बिलोंग टू आर लें यदि हम, तो वाई इज वाइफ ऑफ जेड। एक्स वाइफ थी वाई की, यानी वाई यहां दूल्हा था। अब आगे अगले केस में वाई जेड बिलोंग टू आर किया, तो जो वाइफ है यानी वाई है वो किसकी वाइफ बन गई, जेड की। और जेड की वाइफ बनने के बाद क्या ये पॉसिबल है कि एक्स जेड की वाइफ होगी, तो हेयर आप कहोगे इट इज नॉट पॉसिबल, यहां लिख सकते हो ऊपर, हेयर it is not possible that X is wife of Z, i.e. R is not transitive relation। R जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं, तो न तो ये सिमेट्रिक हुआ, न ये रिफ्लेक्सिव हुआ, और न ही ये ट्रांजिटिव हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं भाई। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका बीच में से क्वेश्चन मैंने उठाए थे, फर्स्ट पार्ट क्या देखिएगा, आर रिलेशन दे रखे आपको, क्या दिया हुआ इसमें, हमें दे रखा है एक्स वाई और 3x माइनस में y इक्वल टू 0, और ए सेट के ऊपर डिपेंडेंट है भाई। ए सेट क्या दिया है, 1 से लेके 14 तक दे रखा है, और फिर पूछा आपसे डिटरमाइन करना आपको कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो देखो कैसे लोगे आप, यहाँ पे यहां से यदि मैं इसको ये लिख दूं y इज इक्वल टू 3x, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब x का मान लोगे 1 तो y का 3 होगा, यहां रख दें। 2 लेंगे तो कितना होगा बेटा 6, 3 लेंगे तो कितना होगा 9, 4 लेंगे तो कितना होगा 12, और 5 लेंगे तो 15 होगा। लेकिन क्या 15 ए सेट में है, नहीं है, तो ये ध्यान करना, आर सिर्फ इतना ही बनेगा, जो रिलेशन है आपका वो इतना ही बनेगा। एक्स और वाई दोनों यहां किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये आर बन गया अपना। आप देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन पता है, अब वो क्वेश्चन आपने कर रखे हैं तो ये बिल्कुल इजी लगेगा। इफ ए बिलोंग टू ए देन आप कहते हो ए बिलोंग टू आर। अब ए सेट के ऊपर आप कर रहे हैं, हाँ, तो ए के तो 1 से लेके 14 तक एलिमेंट है, लेकिन यहां तो कोई पेयर नहीं है। 1 1 आप सिर्फ एक ही दे सकते हो, 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इट्स मीन आई ए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। भाई एक पेयर ही आर में नहीं है तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यदि एक एलिमेंट का पेयर भी आर में नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। सेकंड केस में देखें बेटा आप सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, तो आपको पता है कि हमें डिफरेंट एलिमेंट उठाना होता है। इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए बिलोंग टू आर। हेयर यहां की बात करें, उठाइए भाई डिफरेंट एलिमेंट, पहला ही उठा लिया 1 3 बिलोंग टू आर, 1 3 आर में है, बट 3 1 उल्टा करें, एक्स एक्सिस वाई पे चला जाएगा, वाई एक्स पे, इसका मतलब ये है डज नॉट बिलोंग टू आर, इसके अंदर है ही नहीं।
IER इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड केस में आप करोगे ट्रांजिटिव रिलेशन का, तो कैसे करोगे? इफ AB एंड BC बिलोंग टू R, देन आप कहोगे AC बिलोंग टू R। हेयर यहां की बात करें भाई, 1 3 3 9 देखो पेयर बन रहा है, 3 3 में लुप्त हो रहा है ना, जैसे यहां भी लुप्त हो जाता है उसी तरह 1 3 एंड 3 9 दोनों R में है, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि 1 9 यहां नहीं है, दैट्स वाई R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ऐसे करने आपने इजी लगेंगे बिल्कुल क्वेश्चन आपके। उसके बाद देखिएगा भाई आगे क्या दिया हुआ आपको, हमें दे रखा है जैसे एक क्वेश्चन और है इसमें, थर्ड पार्ट देखेंगे आप, सेकंड आप खुद करोगे। R जो दिया है वो डिपेंडेंट है इसका एक्स वाई के ऊपर, y इज डिविजिबल बाई x, और A जो सेट दे रखा है वो क्या दिया है भाई, 1 से लेके 6 तक दिया है। यहां से देखेंगे पहला एलिमेंट 1 1 आ गया, जो y है वो डिविजिबल होना चाहिए x से, जो पिछला एलिमेंट है। फिर 1 2 को भी डिविजिबल करेगा, 1 3 को भी करेगा, 1 4 को भी करेगा, 1 5 को भी करेगा, और 1 6 को भी करेगा। ध्यान से देखिए, अगला एलिमेंट यदि हम 2 उठाएं तो 2 2 को तो डिवाइड करेगा ही, 2 फिर किसको करेगा, 4 को भी, 2 6 को भी करेगा। फिर देखिए यदि अगला एलिमेंट 3 उठाएं तो 3 3 को करेगा डिवाइड, यानी y को कर रहा है, और 3 फिर 6 को करेगा। फिर अगला 4 उठाएं तो 4 सिर्फ 4 को डिवाइड करेगा, और फिर जो अगला 5 उठाएं 5 5 को करेगा, और फिर उससे अगला 6 6 को करेगा। ये R बन गया अपना। अब यदि फर्स्ट केस में देखें, यहां पे आपको रिफ्लेक्सिव देखना है पहले, भाई ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। उसके लिए इफ A बिलोंग टू A जो डेफिनेशन थी अपनी, देन AA बिलोंग टू R। यहां देखेंगे A के अंदर 6 एलिमेंट है, हेयर 1 1 2 2, और सभी का जो पेयर है आप देख लीजिए किस में पड़ा है भाई, आपका R में पड़ा है। सभी R में है, तो इट्स मीन IER इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद आप करोगे सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या है, इफ AB बिलोंग टू R देन BA बिलोंग टू R। अब मैंने आपको बताया था हमें कमी ढूंढनी है, यदि किसी का उल्टा पड़ा भी है तो आप वो एलिमेंट ढूंढिए जिसका उल्टा नहीं है। यहाँ पे जैसे देखें 1 3 का उल्टा भी नहीं है, 1 2 का भी नहीं है, मोस्टली 1 2 लेते हैं। हेयर 1 2 बिलोंग टू R है, लेकिन क्या 2 1 है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R। एक डिफरेंट एलिमेंट है, यदि उसका उल्टा भी यहां पॉसिबल नहीं है तो भी वो सिमेट्रिक नहीं होगा। IER इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड केस में क्या दिया है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ यहां पे देखिए डेफिनेशन क्या है, AB एंड BC बिलोंग टू R देन AC बिलोंग टू R। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पे अप्लाई करेंगे, रिफ्लेक्सिव वाला हटा देते हैं बेटा। हेयर यहां की बात करो भाई, 1 2 और 2 4 बन रहा है, देखो पेयर 1 2 2 4, 1 2 एंड 2 4 बिलोंग टू R। अब 1 4 तो यहां है, देखो 1 4 है, तो इसका मतलब ये आप छोड़ दीजिए एक बार, क्योंकि ये तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और डिफरेंट एलिमेंट उठाओ, जैसे हमने उठा लिया भाई 1 3 3 6, तो 1 6 भी बन रहा है। फिर 2 वाले में से उठाइए 2 6, ये भी बन जाएगा। 1 5 5 5 वाला तो फायदा नहीं है, फिर ये सेम एलिमेंट हो जाएगा बेटा। 1 3 3 6 बन रहा है, 1 2 2 6 भी बन रहा है, 1 6 पड़ा है आपके पास। तो यहां तो आपको पेयर यही लेना पड़ेगा, आपका ट्रांजिटिव होगा बेटा। ये कैसे, देखिए कोई भी आप डिफरेंट एलिमेंट उठाओगे, 1 2 एंड 2 6 उठाया, देन दोनों R में बिलोंग कर रहे हैं, देन आप कहोगे 1 6 बिलोंग टू R। इसके अलावा जो डिफरेंट बन रहे हैं वो भी बता देता हूं। 1 3 3 6 उठा लिया आपने, 3 6 वो बिलोंग टू R है, देन आप कहोगे 1 6 बिलोंग्स टू R है R में। उसके बाद आपने उठाया भाई
1 2 2 4 दोनों आर में है, देन आप देखिए 1 4 जो है वो भी आर में पड़ा है। तो इट्स मीन आपको यहां लिखना पड़ेगा, आपने डिफरेंट एलिमेंट सारे उठा लिए लेकिन एक ही उठा लेना, यदि बाकी का है तो एक ही उठा लेना। तो आई ई आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ऐसे करने हैं आपने। इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया आपको, इजी है बिल्कुल क्वेश्चन। तो पहले के जो पार्ट है, फिर पांचवें पार्ट का एक पार्ट मैंने बताया इसी तरह का आपका जो पार्ट है, जैसे एक पार्ट और उठा लेते हैं इसका, फिफ्थ का एक्स वाई के ऊपर दिया आपको, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है एक्स, ये समझिए आप। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या करना था भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें पता है इफ एक्स वाई में दिया तो ए बिलोंग टू ए देन ए बिलोंग टू आर प्रूव करते हैं। हेयर आप सेम एलिमेंट ही ले लो, एक्स एक्स बिलोंग टू आर इफ कब भाई एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। क्या एक्स यानी खुद है वो खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? आपकी हाइट जितनी है क्या आप खुद से 7 सेंटीमीटर बड़े हो सकते हो? नहीं हो सकते। तो वही कंडीशन यहां है, तो आप कहोगे विच इज नॉट पॉसिबल। आई ई लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, और साथ में लिख दोगे आई ई आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद आता है भाई आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए बिलोंग टू आर। हेयर यहां की बात करिए बेटा, यहां पे देखें हम सेम एलिमेंट जो यहाँ पे, यानी आप ले सकते हो यहाँ पे एक्स वाई ले लीजिए, चलो एक्स वाई बिलोंग टू आर, जो दिया है वही ले रहे हैं, आई ई एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब क्या ये उल्टा हो सकता है भाई, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, वाई एक्स बिलोंग टू आर आप लिखोगे इफ कब भाई y इज एग्जैक्टली, x की जगह y आ गया, बस यही करना आपने, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। अरे था तो x बड़ा बेटा, y कैसे बड़ा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर? तो आप कहोगे विच इज नॉट पॉसिबल, आई ई आर इज नॉट, या फिर आई ई वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, ये भी डाल सकते हो साथ में, और आई ई लिखोगे यहाँ पे, जो आर है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, यानी आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग टू आर देन आप कहोगे ए सी बिलोंग टू आर। हेयर यहां की बात करिए बेटा, हम देखें एक्स वाई बिलोंग टू आर, आई ई एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, और वाई जेड बिलोंग टू आर करें, आई ई वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, सॉरी जेड। एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से, तो एक्स तो जेड से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया, और डेफिनेशन क्या कहती है 7 सेंटीमीटर। एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, ये लिखने के बाद आप लिख सकते हो, क्योंकि रीजन दोगे आप साइड में रीजन दे देना, एक्स इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, दैट्स वाई आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। उसके बाद देखिएगा भैया क्या दिया है अगला क्वेश्चन, हमें दे रखा है यहाँ पे, चेक करना आपने, ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाला भी कर लिया, क्यूब वाला भी कर लिया, बीच में जो सम दे रखे हैं आर आपको ए बी के ऊपर दिया है बेटा, और कंडीशन दी है कि बी जो है वो a प्लस 1 के इक्वल है, और ए सेट दे रखे है यहाँ पे 1 से लेके कहां तक 6 तक, बस यही कंडीशन दी है भाई, और पूछ रहा है कि ये सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो आर रिलेशन कैसे बनाओगे, पहला एलिमेंट ए है भाई, ए का मान यहां 1 रखेंगे तो बी का 2 होगा,
ए का 2 रखेंगे तो बी का 3 आएगा भाई, ए का 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 रखेंगे तो 5 आएगा, और 5 रखेंगे तो 6 आएगा, और 6 रखेंगे तो 7 आएगा। लेकिन 7 ए में नहीं है, तो ये गलती मत करना आप। कई बच्चे यहां लिख देते हैं जल्दबाजी में। तो पहला केस आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, भाई आराम से समझिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपने बताया था इफ ए बिलोंग टू, ए बी में है तो एक्स ले लीजिए, एक्स बिलोंग टू ए देन एक्स एक्स बिलोंग टू आर। हेयर यहां पे बताइए बेटा, क्या जो एलिमेंट ए में दिए हैं उनमें से किसी एलिमेंट का पेयर यहां मौजूद है? तो कोई एक उठा सकते हो आप। 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, आई ए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ जी। सेकंड केस में आपका सिमेट्रिक रिलेशन आएगा, तो साफ नजर आ रहा है आपको बिल्कुल। इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर देन आप लोगे वाई एक्स बिलोंग टू आर। हेयर यहां की बात करें 1 2 आर में पड़ा है, बट 2 1 जो है वो डज नॉट बिलोंग टू आर, आई ए आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड केस में बारी आती है ट्रांजिटिव रिलेशन की, और वो क्या कहता है इफ एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग टू आर देन आपको प्रूव करना होता है एक्स जेड बिलोंग टू आर। हेयर यहां की बात करें भाई 1 2 और पहले दो एलिमेंट ही उठा लो, कमी ढूंढनी है तो कमी पड़ी है भाई तारा से हमी। 1 2 एंड 2 3 दोनों बिलोंग करें आर को, बट क्या 1 3 आर को बिलोंग करेगा बेटा? नहीं कर रहा, तो आप कहोगे आई ई आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। और इक्विवेलेंस की बात आती तो आप क्या करते हैं, यदि तीनों आपके रिलेशन, भाई कोई भी रिलेशन जो दे रखा है वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तब आप बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो यहां न तो ये रिफ्लेक्सिव है, न रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, न ही आपका सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव।